अस्सलाम वालेकुम, मैं और रिजवान अजान डॉन न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। मुल्क में दहशतगर्दी तो काफी अरसे से हो रही है और हम ये देख रहे हैं कि नई हुकूमत के आने के बाद 2 महीने मुकम्मल हुए और दहशतगर्दी का सिलसिला मुसलसल जारी है, लेकिन हमें दिफा जो है वो नजर नहीं आ रहा। बलूचिस्तान के इलाके मच में भी कुछ दिन पहले हमने ये देखा कि 8 बसों से कुछ मुसाफिरों को चुना गया और उनमें से 14 लोगों को कत्ल करने के बाद मुख्तलिफ पहाड़ों से उनकी बाद में लाशें मिली। नागा पर्वत जो इंक्वायरी हो रही है वहां पर सयाहों का आज से हम ये कहें कि तकरीबन 1 महीना पहले जो कत्ल हुआ था वहां पर एक कर्नल, कैप्टन और एसएसपी जो हैं उनको निशाना बनाया गया, वो शहीद हुए। इस तरह के वाकयात हम एक हफ्ते के दौरान मुसलसल देख रहे थे और साथ ही आज शाम में बल्कि दोपहर में हम देखते हैं कि कोयटा में डीआईजी ऑपरेशन को और कुछ और लोगों को निशाना बनाया गया। पुलिस लाइन में यह वाकया पेश आया। इसी मौजू पर बात करेंगे। मेहमानों का सबसे पहले तारुफ करवा दूं। डॉक्टर रमेश कुमार हैं, एमएनए हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। असलम राजपूत, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक। तारिक कलीम सैयद साहब हैं, तज्जियाकार हैं, आप तमाम लोगों ने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। हमें अफजल शिगरी साहब टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं, आईजी रहे हैं सिंध के। अस्सलाम वालेकुम अफजल शिगरी साहब। लेकिन दहशतगर्दी का सिलसिला तो बहुत अरसे से जारी है, मुसलसल हम बात कर रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों के दौरान हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के इलाके मच में जिस तरह का वाकया पेश आया कि बसों को रोका गया और मुसाफिरों को उतारा गया अपने साथ। वहां पर लेवी के कुछ लोगों ने भी रोका और उनको भी, उनमें से भी 7 लोगों को अगवा किया गया। एक तो वो वाकया पेश आया और साथ ही आज दोपहर में हमने देखा कि पुलिस लाइंस में खुदकश हमला होता है, डीआईजी ऑपरेशन जो है वो निशाना बनते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो सूरत हाल है ये किस तरफ जा रही है, क्योंकि कोशिश तो ये थी नए सेटअप के बाद, नई हुकूमत के आने के बाद कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। नई हुकूमत जब आई है तो हमें भी यही ख्याल था कि मामला जो है वो बेहतर होंगे, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं मिली और ये भी लग रहा है कि प्रोविंसेस का और फेडरल गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। और जो दहशतगर्द हैं उन्होंने, जिसको कहते हैं कि दे हैव अप्ड द बार, उन्होंने चैलेंज और ज्यादा करना शुरू कर दिया है। और जो खौफनाक बात यह है कि इनका आउटरीच जो आपको नजर आ रहा है, कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक अब इसकी लपेट में आ चुका है। जगह जगह खौफनाक वाकयात हो रहे हैं, जेल ब्रेक हो रहा है और मालूम ऐसा होता है कि रियासत जो है उसकी मौजूद ही नहीं है। और इस किस्म की जब वाकयात हों और उन्हें अगर इफेक्टिवली काउंटर न किया जाए, और ये काउंटर करते हुए नजर आना चाहिए, अगर ये न हो तो फिर रियासत के वजूद का पर सवालिया निशान बन जाता है। आपने जिस तरह से शिगरी साहब खुद ही कहा कि कुछ हमें नजर नहीं आ रहा और रियासत जो है उसका इफेक्टिव रोल हमें नजर आना चाहिए था। वजूहात हम इस वक्त जिस तरह से तमाम सियासी जमातों ने, मुस्लिम लीग नून इक्तदार में है, नवाज शरीफ हैं, अगरचे हम ये कहें कि जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो जाहिर है पॉलिसी बना सकता है, जो हुक्मरान जमात है वो पॉलिसी दे सकती है, लेकिन शायद ऐसे दलदल में हम फंसे हुए हैं कि कोशिश ये है मुस्लिम लीग नून की भी कि तमाम जमातें एक लाहे अमल तय कर लें, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बयानात, सियासी बयानात ही हमें नजर आ रहे हैं और सिर्फ हम सियासी नारे और इख्तलाफात ही सुन रहे हैं। इसी तरह की सूरत हाल रहती है तो ये तो मजीद हम कहें कि वर्स हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। होश के नाखून लेने पड़ेंगे सियासतदानों को इस वक्त। रिजवान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये इतने सीरियस मामलात हैं कि इस वाकये के बाद के आज एक सीनियर पुलिस ऑफिसर वो शहीद हुआ, शुरू में एसएचओ शहीद हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में एक डीएसपी साहब शहीद हुए, एसएचओ वहां पे शहीद हुए, थाने के ऊपर हमला हो गया और वहां दियामर में आपके कर्नल साहब और एक कैप्टन और एक एसएसपी जो है वो शहीद हो गए। ये सारी शहादतें जो है रायगा नहीं जानी चाहिए। और इस वक्त ऐसे हालात हैं कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ के जो रियासत के जितने भी इदारे हैं और जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स को लीडरशिप का रोल अदा करना है, मेरा ख्याल है एक लेवल के ऊपर इनको इमरजेंसी मीटिंग्स करके फौरन इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनती रहेगी, आप जो करना जरूर करें, लेकिन इन हालात को तो कुछ ना कुछ करें। आप इस पे बैठ के अगर आप रहेंगे तो ये और हालात खराब होंगे। जिस तरह से आपने कहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बनती रहेगी, अफजल साहब शॉर्ट टर्म यकीनी तौर पर नजर आनी चाहिए थी, क्योंकि कौम जो है
जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और नए सेटअप की बात कर रहे हैं, कौम डिमोरलाइज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जो नताइज, आपने भी कहा कि आपको भी तवक्को थी, जो नताइज की हम तवक्को लगा रहे थे कि एक नई हुकूमत आएगी, कोशिश करेगी, आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर कौम डिमोरलाइज हो गई तो मजीद नुकसान होगा। सवाल की जानिब आ जाता हूं कि पुलिस लाइन में जिस तरह से ये वाकया पेश आया, अभी खुदकश हमला हुआ, एक तरफ तो हम देखते हैं कि शहरों में, सड़कों पर कहीं भी अगर कुछ इस तरह की वारदात होती है तो हम ये कहते हैं कि वहां रोकना बड़ा मुश्किल है। जब थ्रेट्स भी मौजूद हैं, पुलिस लाइंस में इस तरह का वाकया, खुदकश हमला होता है, आप समझते हैं कि यहां पर लैक ऑफ सिक्योरिटी और तवज्जो नहीं दी गई? मेरा ख्याल है जिसमें तो बल्कि जो मैं अब देख रहा हूँ इस पे न्यूज बुलेटिन में, इसमें तो ये डीआईजी ने बजाय खुद इस शख्स को चेक किया था कि ये सस्पेक्ट है, इसको देखो, और फिर ये वाकया हुआ है। और आपको ये जो पैटर्न ये है कि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और वो जो आपकी जो रियासत की अथॉरिटी को असर्ट करते हैं और रियासत का एक चेहरा होते हैं, उसके ऊपर इनका अटैक है और उसकी तरफ कंसंट्रेशन है। जिस किस्म के वाकया तो जरूर होंगे, और जब आप कार्रवाई ज्यादा करेंगे और इफेक्टिव कार्रवाई करेंगे तो मेरा ख्याल है और वाकयात के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, खुसूसन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं, कुछ न कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर इस तरह रहेंगे तो हालात बिल्कुल हाथ से निकल शिगरी साहब, जो दहशतगर्द शिगरी साहब, आखिरी सवाल, दहशतगर्द जो पैगाम दे रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, आपने खुद ही जिक्र किया कि कैप्टन, कर्नल, एसएसपी को जिस तरह से निशाना बनाया गया, नागा पर्वत की इंक्वायरी कर रहे थे ये तीनों, दो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं और एक हम ये देखते हैं कि एसएसपी जो सीनियर ऑफिसर पुलिस के नागा पर्वत की इंक्वायरी कर रहे थे, उन्हीं लोगों को निशाना बना दिया गया। ये तो बड़ा सख्त पैगाम है दहशतगर्दों की जानिब से। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। और वो चैलेंज आपको कर रहे हैं, रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या रियासत क्या करती है, इसको देखने की बात है। और इस वक्त जिनको जो इस वक्त हुकूमत में है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब ये कहना कि जी कि हम मीटिंग करेंगे और फिर को फैसला होगा, ये कोई बात नहीं है। ये कार्रवाई तो बहरहाल होनी है। आपकी, मेरी, सबकी जान की हिफाजत करना तो उनका वली रियासत की जिम्मेदारी। जी हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया अफजल शिगरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अफजल शिगरी साहब। जिस तरह से वाकयात तो पेश आ रहे हैं डॉक्टर साहब, और थमने का नाम नहीं ले रहे। मुस्लिम लीग नून, मैं आपसे पूछता हूं कि किस चीज का इंतजार कर रही है? सबसे पहले तो मैं आज जो ये कोयटा का वाकया हुआ है उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने एक जनाज़ी नमाज को टारगेट बनाया, बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। दरअसल सूरत हाल ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल करना प्रोविंशियल मैटर हो गया है। फिर भी इन 2 महीनों के अंदर बलूचिस्तान, सिंध, फ्रंटियर, चाहे फिर फ्रंटियर में जेल का वाकया हुआ तो भी चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मिले। बलूचिस्तान में खुद प्राइम मिनिस्टर पहुंचे। यहाँ पे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में मीटिंग्स हुई काफ़ी, कि इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी खास करके जो पुलिस है उसको डिफेंसिव पोजीशन से निकल के और एक्शन पोजीशन में आना चाहिए। अगर हम अभी भी एक्शन पोजीशन में नहीं आए तो ये दिन ब दिन जो है वो वाकयात बढ़ते जाएंगे और हमें उस चीज को फिर कंट्रोल करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी इस वक्त जो पोजीशन है वो ऐसी है कि आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से अपनी पॉलिसी बनाएं, अगर सही तरीके से हम एक्शन प्लान बनाएं। तो जब ये और पॉलिसी बिल्कुल ये इसके लिए एपीसी देखें, जो प्रोविंस में गवर्नमेंट्स हैं वो भी मुख्तलिफ पार्टीज की हैं, तहरीक इंसाफ की है या पीपुल्स पार्टी की है। इस वजह से हमने एपीसी 12 जुलाई को कॉल की थी कि एपीसी हो, मगर खान साहब चले गए। अभी फिर खान साहब कह रहे हैं कि जो है वो मैं इंटरनल मीटिंग करना चाह रहा हूं। मेरे ख्याल में अभी जो ये 13 तारीख को हमारा नेशनल असेंबली का जो सेशन हो रहा है, इस सेशन के दौरान ही कोई एपीसी की जो है डेट फिक्स होगी और बैठ के, क्योंकि ये एक सिर्फ जो है वो नून लीग का मसला नहीं है, नून लीग फेडरल गवर्नमेंट में है, मगर नून लीग चाहती है क्योंकि उसकी भी एक इक्वल जवाबदारी है मुल्क के, चाहे किसी भी सूबे में हो, मगर वो उसी मुल्क का हिस्सा है। अगर देखें पार्टीज नहीं बैठती, जिस तरह से एपीसी की बात हो रही है और पहले भी हो रही थी, अगर तमाम जमातें नहीं बैठती, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर जाहिर है कि जो विफाक की हुकूमत है उसको लेनी पड़ेगी। नहीं, वैसे जवाबदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, मगर वफाक इक्वल उसमें है कि उनके साथ दहशतगर्दी की बात करते हैं। नहीं, दहशतगर्दी तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए अभी कोई बगैर किसी देर के
इसके अंदर बिल्कुल एक्शन प्लान होगा। हमें डिफेंसिव पोजीशन के निकल के, खास करके जो चलो ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। असलम राजपूत साहब, एपीसी का मामला बीच में हमने देखा कि मामला गर्म हुआ, उसके बाद फिर यही इल्जामात की बात शुरू हो गई कि मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि इमरान खान इंटरेस्टेड नहीं है, मुल्क से बाहर भी चले गए। वजाहत भी आई थी कि मुल्क से बाहर जाना, और यहां पर जो उन्होंने नॉमिनेट भी किया था कुछ लोगों को। बहरहाल मामला जो है वो हल नहीं हो रहे हैं। आपके जहन में कुछ खाका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिदार में है कि क्या होना क्या चाहिए? अगर आपको सबको बैठ के पॉलिसी बनानी है, वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? रिजवान, बात असल में यह है कि हम लोग बहुत आसानी से ये बात कह देते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, मिल बैठकर मामलात को देखना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि गुज़श्ता 5 साल पहले भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, बहुत बैठे, बहुत एक दूसरे के साथ बैठे। कराची में खून की नदियां बहाई गई, फिर बैठे। ये बैठना मसले का हल नहीं है। प्रॉब्लम इज दिस कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है। आप अपनी पूरे मुल्क की जेलों में जाकर देख लें, सजाए मौत के कैदी 4-4 साल से 5-5 साल से जेलों के अंदर मौजूद हैं। अदलिया ने उनको सजा दे दी। आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? जब ये माजी की हुकूमत की बात कर रहे हैं या मुस्लिम लीग नून मैं अभी की भी बात कर रहा इनको तो हूं, अभी मैं अभी की भी बात कर रहा हूं कि जब आप जो सजा जिसको दी गई के लिए अगर जो कैदियों की बात करते हैं, ये इल्जाम तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाते रहे हैं, इसके लिए तो इनको वक्त दरकार होगा। और यहाँ से पॉलिसी जो है इन्होंने यहाँ से आ भी चुकी है मुस्लिम लीग। आप एक पॉलिसी बनाए नहीं, और बनाने से पहले आप कहें। डॉक्टर साहब, मेरी अर्ज सुन लें। जब हम एक जगह पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे किसी चीज को, मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया है, मुझे अगर सजा नहीं मिलेगी तो मेरे जैसे और बहुत से लोग आजाद अपने आप को महसूस करेंगे कि मुल्क के अंदर रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। कैदियों का मामला है, यकीनी तौर पर उसको जरूर उठाएं, यकीनी तौर पर। देखिए, ये कैदी कौन है? लेकिन रिजवान, ये कैदी कौन है? ये दहशतगर्दी है ना, जो कैदी बने, जिनको सजाए मौत हुई है। मुस्लिम लीग नून पहली चीज, फौरी तौर पर तो इसको हल नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी का मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। मैं ना मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूं, ना पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, ना तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं, ना बलूचिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम यहां पर है कि जब एक दहशतगर्द को, अलबत्ता उन्हें पकड़ा नहीं जाता, और अगर पकड़ लिया जाता है, अदालतों में पेश किया जाता है, तो उनको एविडेंस ऐसे नहीं होते, उनकी जो सूरत हाल है अदालतों की, वहां से वो रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी गवाह जो है वो अपने आप को रिस्क पर नहीं लेता। उसके बावजूद अगर कोई गवाह रिस्क पर लेकर दहशतगर्द को सजा दिलवाता है और सजा पर इंप्लीमेंट नहीं होता, तो मुझे बताएं कि फिर रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहां नजर आती है? एपीसी कोई हल नहीं है मसले का। इससे पहले की गवर्नमेंट और इससे पहले कई एपीसी हो चुकी है, पार्लियामेंट के इजलास हो चुके हैं। माजी में जो भी एपीसी हो चुकी हैं, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो भी हो चुकी हैं, ठीक है, वो तो हो गई। अब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से किसी से कोई बात ना की जाए, खुद से पॉलिसी अनाउंस करें? आप अपना स्टांस नहीं, हमारा मौकिफ ये है, हमारा मौकिफ ये है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये तो इमरान खान एक बात करते हैं ना कि एक बात नहीं करते, एक बात नहीं करते। सुने इसके पीछे प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान, क्योंकि केपीके की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट, मैं अभी आ रहा हूं ना, पंजाब की गवर्नमेंट, सिंध की गवर्नमेंट, क्योंकि सिंध भी मैं ये समझता हूं कि केपीके से ज्यादा डिस्टर्ब सूबा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो उसमें, बिल्कुल। मौलाना फजल रहमान तो सारी एपीसी ये किस नहीं जी, मैं बात कर रहा हूं उन स्टेक होल्डर्स की जिनकी प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं तमाम पार्टीज की बात, मुझे तो ये लगता है कि जब ये फिर हम उसी तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि देखें एक जुमला में, आता हूं वापस, तमाम पार्टीज जो है ना, तमाम पार्टीज, वो जब हम बुलाएंगे
तो वहां नशिस्तन एक बर्खास्तन दफा तमाम पार्टीज जो है आप बैठ जाते, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून भी कह रही है, एपीसी की बात भी की, जब उसके नताइज निकलते, ऐसी कौन सी बात थी? कौन सा जाके आपको यार, किसी आज दुनिया मुझे की पता है बुरीक कौन पे सी जाकर तो नहीं APC मिलना का- था ना आपने? कौन सी एपीसी का नताइज निकला है? उस वक्त दरअसल मुस्लिम लीग उस वक्त नून भी बिल नहीं थी, आज गवर्नमेंट की बिल है पाकिस्तान काम तहरीक करने इंसाफ की। भी नहीं थी इक्तदार में, मुस्लिम मुस्लिम लीग नून भी नहीं लीग थी। नून- अब बैठ के आप कोई फैसला कर लें। कलीम साहब, आपकी जानिब आऊंगा। जिस तरह के मामला हम देख रहे हैं कि सियासी बयानबाजियां भी पिछले एक हफ्ते के दौरान बहुत ज्यादा सुनी, इल्जामात भी बड़े सुने, मामला दहशतगर्दी के उसी तरह से जारी है, कीमती जानें जो हैं उनका जिया हो रहा है। आज भी जिस तरह से कोयटा में जिस तरह का वाकया पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान साहब, ये दहशतगर्दी कोई नई नहीं है, ये तसलसल है पिछले 10, 11, 12 सालों का। अगर आप देख लें इसको इस तरह से, जैसे भी राजपूत साहब ने कहा, मैं मुतफिक हूं इस बात से कि एपीसी मसाइल का हल नहीं है। एपीसी भी हो चुकी है, पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास भी हो चुका है, उसके अंदर आपके ISI और आपके आर्मी चीफ ने आके अपनी नुक्ता नज़र भी वहाँ बयान किया, उसकी पूरी पार्लियामेंट ने करारदाद भी पेश की, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अलमिया इस हुकूमत का, इस मुल्क का ये है कि मरने वाला भी हुकूमत, मारने वाला भी हुकूमत, हमला भी हुकूमत, ज़ेर हमला भी हुकूमत। हुकूमत ही कह रही है कि हम नाकाम नहीं है, हुकूमत ही ये कह रही है कि हुकूमत नाकाम है। जिसको मारा जा रहा है उसका ताल्लुक भी हुकूमत से, जिसको नहीं मारा जा रहा उसका ताल्लुक भी हुकूमत से। तो यहां तो इंसानों के लाशों के बैंक बन चुके हैं। अब आप देखिए, जो आपने आज बात की कोयटा की, इंतहाई हिंदुनाक वाकया है, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। लेकिन आप जरा देख लीजिए तसलसल इसका कि जब शुरू में हुआ, अब इंतहाई रेंजर्स कराची के अंदर भी और पुलिस पे हमला हो रहा है इस वक्त। अब जो दहशतगर्द कौन है? अच्छा, मुझे ये बताएं, संजीदगी नहीं है? जिस तरह से आपने सिंध की भी बात की, संजीदा नहीं है जो पार्टीज जो रही? बिल्कुल नहीं है। कैपेसिटी नहीं है या संजीदगी नहीं, नहीं है? संजीदा नहीं है, संजीदा नहीं है। संजीदा देखें, ऐसा नहीं है। आपके पास हर तरह की एजेंसीज मौजूद हैं। इतना शर्मनाक वाकया DI खान का हुआ है पिछले दिनों। क्या वहां पर प्रोविंशियल तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी? है। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि इक्वल शरीक है, ये इक्वल शरीक नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि कोलैबोरेट करे अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, चाहे आपके दुश्मन पार्टी की गवर्नमेंट हो। सिंध की गवर्नमेंट तो सोई हुई है। इस सिंध का वजीर आला आपको कहीं नजर आता है? कहीं नजर नहीं आता। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू का आगाज जो यहीं से ही करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सैयद साहब, यहां पर जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट की भी और सूबाई यहां पर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की किस हद तक है, हम ये देख रहे हैं कि इल्जामात की सियासत हो रही है। इन 2 महीनों के दौरान भी लोग बड़ी उम्मीद, तब्दीली की बड़ी बात हो रही थी। इस वक्त हमें डायरेक्शन सेट करने की जरूरत है, वक्त अभी गुजरा नहीं है। अगर इसी तरह से हम मामलात को ड्रैग करते चले गए तो ना सिर्फ हम ये कहें कि हमारे जो लोग हैं, 20 करोड़ आबादी है, वो इंतहाई मायूसी में तो जा ही रहे हैं, डीमोरलाइज हो जाएगी, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना, फिर लोग एतबार भी नहीं करेंगे सियासतदानों का। मैं सही कह रहा हूं? देखिए, लोग अभी भी एतबार नहीं करते, ठीक है। और मैं तो कहता हूं ये बड़ी बदनसीब कौम है कि ये उन्हीं लोगों को दोबारा कंधों पर सवार करा के असेंबली में पहुंचा देती है जो उसके जिम्मेदार है। ये नंगी भूखी बिलकती सशक्ति कौम है। इस कौम के इसके वोटों से खेला जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, विल नहीं है। मैं फिर आपसे दोहराता हूं, बात को विल नहीं है। सबको सब कुछ पता है। क्या इंटेलिजेंस मौजूद नहीं है? क्या लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसी का कोई काम नहीं है? क्या 150 से पौने 200 हाई प्रोफाइल कैदी जेल पर हमला करके और छोड़ा के ले आते हैं? आपकी एजेंसी कहां से हो रही थी? क्या पहले से इत्तला नहीं थी? थी। क्या लोगों को मौजूद पता नहीं था? था। क्या मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि क्या ISI और MI और इस तरह के दूसरे जो अदारे हैं, आप छोड़ दें पुलिस को, क्योंकि पुलिस जो है वो सूबाई है, ठीक है। क्या उनकी इत्तलात नहीं थी कि ये यहाँ होने वाला है DI खान जेल में है? सबसे मैं तो एक बार और सवाल करता हूं हुकूमत से, इतने हाई प्रोफाइल केस एक ही जेल में क्यों मौजूद थे? कैदी क्यों थे मौजूद? तो जनाब ये सब प्लान्ड है। कोई किसी की विल नहीं है। हर आदमी अपनी हुकूमत के लिए, अपने वोट को बचाने के लिए झूठ बोलता है, अवाम के उमंगों से, अवाम के आरजुओं से खेलता है और उसके बाद अपना काम करता है, चला जाता है, दूसरी हुकूमत आ जाती है। आप मुझे बताएं, मैं फिर सिंध की बात इसलिए करूंगा कि हम सिंध में बैठे हैं। सिंध की हुकूमत कहीं नजर आती है आपको इस वक्त भी? क्या कराची में लोग नहीं मर रहे? मर रहे। क्या कोयटा में लोग नहीं मर रहे? मर रहे। क्या पेशावर में लोग नहीं मर रहे? मर रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज का इल्जाम तालिबान के सर पे थोप क्या भर जाए, ये मुमकिन नहीं है।
क्या सब कुछ तालिबान कर रहे हैं? यहाँ अभी कुछ होता नहीं है। आसानी हो गई ना, जिस तरह से हाँ। पुलिस जो है किसी एक तालिबान, क्रिमिनल का नाम exactly। लेकर उसी पर ही केसेस बना दिया करती थी, आसानी हो जाती है इस तरह से। तालिबान के खाते में डालते हैं और कोने पे हो जाते हैं। हमें सब कुछ सबको पता है, गवर्नमेंट चाहे सूबाई हो चाहे वफाकी हो, सब कुछ पता है। एजेंसी इंटेलिजेंस की चाहे सूबाई हो चाहे वफाकी हो, सब कुछ पता है। बात है करने की। डॉक्टर रमेश साहब, सर, बात करनी साहब ने जो की है, बात यह है कि फेडरल के पास इंटेलिजेंस शेयरिंग है। इंटेलिजेंस शेयरिंग हम करते हैं प्रोविंसेस के साथ, MI ऐसा है या सिविल इंटेलिजेंस आई भी हमारा इदारा है, मगर एक्शन प्लान जो है ना ही तो टॉपिक इस तरह का था, ना हमने चले यहाँ पर आज जिस तरह से आप तमाम लोगों को जहमत दी है कि यहाँ पर हम सिक्योरिटी मामलात में जो टेक्निकल चीजें हैं उस पर बात करें। यहां पर जो सियासतदान हैं, जो इक्तदार में लोग हैं, वही आपस में इत्तफाक कर लें। हम फिर वो अपने प्रोग्राम में देख रहे हैं कि इत्तफाक कहीं नजर नहीं आ रहा। वही वफाकी हुकूमत सूबों पर इल्जाम लगा रही है। जो टेररिज्म है किसी भी जब दुनिया में होती है तो फेडरल गवर्नमेंट का यह सब्जेक्ट है। मैं सही कह रहा हूं? जो टेररिज्म है, अमन अमान 18वीं तरमीम के बाद जो मामूली जो जराइम है, हम क्योंकि मिक्स कर रहे हैं मुसलसल। मैं भी 2 हफ्ते से टेलीविजन पर मुख्तलिफ टॉक शोज में मैं भी सुन रहा हूं 18वीं तरमीम में सूबों को जो अमन अमान जो दिया गया है वो मामूली जराइम है। टेररिज्म जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों रहे में हैं? अगर लॉ एंड ऑर्डर या टेररिज्म में अगर ये प्रॉब्लम है तो फेडरल गवर्नमेंट पहल कर रही है ना, हर पार्टी को बुला रही है कि हम चाह रहे हैं कि एक फेडरल हम पॉलिसी बनाएं। अगर अपनी जवाबदारी महसूस कर रही है तब कह रही है कि हम एक पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी के तहत हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से इसके ऊपर अमल करें, क्योंकि इंटेलिजेंस शेयरिंग तो करेगी फेडरल गवर्नमेंट, मगर एक्शन प्लान जो है वो तो फिर भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करना है। मेरे अजीज, मैंने डॉक्टर साहब की भी बात सुनी। पॉलिसी सारी बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। ये क्यों कौन को धोखा दे रहे हैं आप लोग कि हमने ये बैठकर ये पॉलिसी बनानी है, वो पॉलिसी आपसे बनानी है? मशावरत चाह रहे हैं ना, क्योंकि कल नहीं को यही करें। opposition जमाते नहीं करें मशावरत। अमल करें। ये फिर मेरी अर्ज सुने, मेरी अगर अर्ज आप सुने। कर लें, अगर मेरी यहाँ पर अर्ज पाकिस्तान सुने। तहरीक इंसाफ और मेरी दूसरी अर्ज जमातें सुने। बैठ जाए एक दफा। मेरी अर्ज जी। पॉलिसीज 1000 मर्तबा बन चुकी है। फॉर गॉड सेक, मैंने जैसे पहले कहा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ आपका प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पॉलिसीज प्रॉब्लम नहीं है। क्या कानून नहीं बने हुए? क्या कत्ल के मुजरिम को सजाएं नहीं, उनकी शिकें नहीं यकीनन मौजूद है, है? वहां पर वो कातिल लॉज फिर आप मौजूद जेल नहीं पर आ है। गए। दहशत यहाँ पर हम तो उस- एक उस- सेकंड उस- बात सिर्फ क्या है? बात ये बदकिस्मती से गुज़श्ता गवर्नमेंट और अब जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है, मैं अभी इनको मूरद इल्जाम किसी भी तौर पर मैं नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि अभी इनको तालिबान से मुतालिक मेरी अर्ज मैं आपसे सुने। सवाल कर लेता हूं, तालिबान से मुतालिक जो है क्या पॉलिसी है इस वक्त आपकी? देखें, भी ट्राई की। तालिबान या कोई और नहीं, कुव्वत, तालिबान से मुतालिक क्या है? तालिबान से मुतालिक हमारी पॉलिसी आज जो 10 साल पहले थी वो क्या पॉलिसी है? क्या है? पॉलिसी क्या है? तहरीक इंसाफ की। वो क्या पॉलिसी है? जब आपकी अपनी मुल्क की सरहदों पर आपकी सॉवरेनिटी पर हमला हो और आपके हुक्मरान खामोश बैठे हों, आप फिर दूसरी तरफ ठीक जा रहे हैं है। ना, आप पहले उसका जवाब देना, मैं- तालिबान वाली मैं पॉलिसी उसी पर का। आ रहा हूं। जब ड्रोन अटैक्स होंगे, ड्रोन अटैक कौन कर रहा है? अमेरिका और उसके इत्तेहादी कर रहे हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी नजरियाती मुल्क है। ये आप डिफरेंस जरूर जहन के अंदर रखें। ये तो वही बात होगी ना, 10 साल से तो यकीनन ड्रोन के मुतालिक कह रहे हैं आप। मैं सवाल ये था, जिस तरह से आपने रूल ऑफ लॉ की बात की, वो यकीनी तौर पर जो कानून बने हुए हैं, एक कत्ल का अगर कोई मुजरिम है उसको फांसी लगनी है, कोई चोरी का है तो उसको होना है। यहाँ तो उस दहशतगर्दी की बात थी जो 2000 हम ये कहें कि 9/11 के बाद जो तोहफे में मिली यहाँ पर रिजवान, मैं आपको ये बताऊं कि जिस तालिबान की तरफ आप बात कर आपके रहे लोग हैं, जो निशाना बने हैं, आपके जिस- लोग जो 2 MPs इलेक्शन एक्चुअल के वो बाद, तालिबान नहीं है। तो आप बैठेंगे फेडरल गवर्नमेंट के साथ तो किसी एक लाएअमल पर आप किसी एक, जिसे कहीं के नुक्ते पर आ सकेंगे, किसी एक पेज पर आ सकेंगे कि ये दहशतगर्द हैं, ये नहीं है, आइडेंटिफाई करेंगे आप। एक मौका तो कम से कम गवर्नमेंट मौका तो दे रहे हैं ना आप। नहीं, मौका तो दे एक वो मौका दिखाएं गवर्नमेंट अपने एक्ट से कि उन्होंने इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के लिए कुछ एक्ट किया है। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर रमेश कुमार, जिस तरह से बात हो रही है और यहां पर जाहिर है
कि जब हम असलम राजपूत साहब की बात करते हैं तो सिंध से इनका ताल्लुक है, और अगर इनकी दूसरी लीडरशिप जो है उसका भी ख्याल इसी तरह से है, तो फिर मुस्लिम लीग नून विफाकी हुकूमत में, और अलायंस तो आपका किसी बड़ी जमात से है नहीं विफाक में, वोट तो आपको जरूर मिले हैं, उस तरह से दूसरी जमातों ने आपको वोट जरूर दिए हैं। खुद ही आपको विफाकी हुकूमत को ही फिर जाहिर है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और जो भी पॉलिसीज हैं वो बनानी पड़ेंगी और कौम को बताना पड़ेगा। देखिए, ऐसी सूरत हाल में तो ऐसा ही होगा। हमारी पहली जो कोशिश है वो ये है कि हम कन्फ्रंटेशन की सियासत में नहीं जाएं। हम मुल्क को जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, सब पार्टियों को साथ लेके चलें। जिन जिन प्रोविंस में जिसको जो मैंडेट मिला उसको हमने गवर्नमेंट दी कि वो वहां पे उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, और आज हम चाहते हैं कि उनके साथ मिलके काम करें, क्योंकि एक्शन जो होगा, ठीक है, इंटेलिजेंस शेयरिंग जरूर फेडरल गवर्नमेंट की होगी, एक्शन थ्रू प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थ्रू होगा। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं सब पार्टी को, अगर सब पार्टियां फिर भी उस चीज में तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं होती और वो एपीसी में नहीं बैठती, तो भी इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटी है उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। फेडरल गवर्नमेंट कोई अपनी पॉलिसी बिल्कुल बनाएगी, बनाने के बाद वो कहेगी कि ये हमने पॉलिसी बनाई है जिसके अंदर ये 3 सूबे मुतफिक हुए हैं, 1 सूबा मुतफिक नहीं हुआ है, मगर ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी के ऊपर काम करेंगे। तो फिर आप बाहर बैठ के क्रिटिसाइज करें, इससे अच्छा है कि एक राउंड टेबल पे बैठ के आप इंटरनल क्रिटिसाइज करें कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए ये अच्छा है, उसको ध्यान से सुना जाएगा, उसके ऊपर मसला हल किया जाएगा। देखिए, मसला विल जो है, हमारी गवर्नमेंट की विल है कि हम चाहते हैं कि मसले का हल हो, हम चाहते हैं। एक पहले विल नहीं थी, अब पॉलिसी बनेगी, उसको इंप्लीमेंट कराना गवर्नमेंट का फर्ज है। पहले जैसा फर्ज नहीं है कि पहले एपीसी हुई, जो भी चीजें होती थी, एक अखबारों की जिन्नत बनती थी, मगर उसके ऊपर जो है वो इंप्लीमेंटेशन नहीं होती थी। अब हर चीज इंप्लीमेंट होगी, इस वजह से खुदारा सीरियस बने। अब वो टाइम नहीं बचा है, बलोचिस्तान का मसला हो, चाहे जबलों के अंदर पहाड़ों पे हमारे बलोच लीडरान चले गए हो, अभी ये 13 जो वो पंजाबी जो जिनको जिस तरीके से मारा गया, ये क्या हो रहा है। और हम इस मुल्क में एक बाशिंदे हैं, सारे एक मुल्क का हिस्सा है, ये पंजाब, ये सिंध, ये बलोचिस्तान, इस तरीके से हमें बांटा जा रहा है। मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन देखिए ये बिल्कुल गलत हो रहा है। सूरत हाल इतनी नॉर्मल नहीं है। मुस्लिम लीग नून पे हम भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं बहुत सी चीजों के ऊपर, लेकिन 2 महीने हुए हैं और जिस तरह के मामलात हैं, दहशतगर्दी का जिस तरह से मुल्क को सामना है, अगर तमाम जमातें बैठकर एक फैसला करती हैं तो ज्यादा बेहतर है। ये बात तो इनकी वैलिड है ना। मैं बिल्कुल इन पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, इस बात को भी मैं यकीनन उस पर आपकी बात के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि 2 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता। 2 महीने में राहत तो मुतय्यन की जा सकती है रिजवान साहब, ऐसा बिल्कुल आप मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे नहीं इजाजत दी जाएगी, कोई आपसे पूछ के थोड़ी कर रहा है कि आप, और ऐसा आप जो ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट में तो बेशक नहीं थी, लेकिन पिछले 5 साल तक अपोजिशन में तो मौजूद थी मुस्लिम लीग, जहां पर तो इनके अपने मफाद का मसला आता है सियासी जमातों के, वहां तो 18वीं 19वीं 20वीं 21वीं तरमीमें भी आ जाए करती है, कंसेंसस भी हो जाता है, असम्बली के अंदर बैठ के रेजोल्यूशन भी पास हो जाती है, बिल भी मंजूर हो जाते हैं, कटौतियों के बिल भी आ जाते हैं। मैं एक बात पूछता हूँ आज डॉक्टर साहब से, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो सूबाई मामला है, सूबाई नहीं है, 60-40 का रेशो रख लें इसको। क्या जब बजट पास हुआ था, थोड़ा सा हटता हूँ यहाँ से, जब बजट पास हुआ था तो उसमें जीएसटी क्या 100% फेडरल गवर्नमेंट का मसला था? नहीं, वो भी 60-40 का रेशो है। बजट में 17%, 16 से 17 कर दिया गया जीएसटी, जिसका डायरेक्ट, हमारे पास डायरेक्ट टैक्स का रिवाज नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स का रिवाज है हमेशा। जो डायरेक्ट टैक्स लगेगा तो लग जाएगा सरमाएदारों, लग जाएगा जागीरदारों पे, ठीक है ना। तो क्या उस वक्त सूबाई गवर्नमेंट से मशावरत की गई थी कि ये हम भी जीएसटी लगा दें, जिसकी रोते बिलकते लोगों पे आएगी वो 23 से 24%। लॉजिक तो आपने बड़ी दी, हम इन मौजूदात पे पहले बात जो है पहले बात कर चुके हैं। मैं इनका भी जवाब दूं। सिर्फ एक बात, मैंने सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया है कि ऐसा नहीं है। मैं फिर वही वापस आता हूँ, हमें अपनी नियतें ठीक करनी होगी, सियासी मफादात खत्म करने होंगे अपने अंदर। ये तमाम जमातों के लिए, मैं कलीम साहब का जवाब दूं सर। मैं तो मुस्लिम लीग को नहीं कह रहा, मैं तहरीक इंसाफ को नहीं कह रहा, मैं जमात इस्लामी को नहीं कह रहा, मैं किसी को नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी को नहीं कह रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी, मेरा दिल दुखता है। मैं तो एक पाकिस्तानी होने के नाते, आपने पहले भी बात की कि नियत ठीक होनी चाहिए, नियत सही हो, इस तरफ आए, नियत अपनी ठीक हो, अपनी। मुझे ये कह रहे ना 2 महीने में क्या कौन सा ऐसा काम कर लिया जिससे हम ये समझ लें, पाकिस्तानी कौम ये समझ ले कि हाँ इनके जो सिमत है वो सही सिमत की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जो साईं ने जो बात की है
जब भी बजट जब अनाउंस होती है ना, तो बजट से पहले सब प्रोविंसेस के जो फाइनेंस सेक्रेटरी या फाइनेंस मिनिस्टर उनके साथ बैठ के पहले एक मीटिंग होती है, उसके बाद फेडरल बजट अनाउंस होती है। केयर टेकर जो है जो नहीं, इसमें तो सूरत हाल कुछ और थी ना इस बार। नहीं, जब बजट हो रही थी तो उस टाइम पे ये हुआ है, उसके बाद ये हुआ है, मगर ये आज टॉपिक ये बजट का नहीं है। नहीं तो एक आना फेडरल गवर्नमेंट। दूसरी चीज हम देखो ना, प्रोविंस के अंदर, मैं आज आपको थोड़ा सा एक मिसाल दूं। हमारे आईजी सिंध साहब जो हैं, 2-4 दिन पहले भी मेरा एक सिक्योरिटी का मसला हुआ, आज सुबह फिर सिक्योरिटी थ्रेड मुझे आने शुरू हुए, सिक्योरिटी थ्रेड आने शुरू हुए, मोबाइल के ऊपर फोन और मोबाइल के ऊपर मैसेज। मैं कैमरे हूं, मैंने यहाँ पे आईजी सिंध को 2 मरतबा मैसेज किया है, फोन छोड़ा है, और जो मैसेज जिन नंबरों से आए हैं, जिन नंबरों से कालें आ रही हैं धमकियों की कि हम आपको उड़ा दें, वो भी मैंने आईजी साहब को जो फॉरवर्ड किए। अभी तक आईजी साहब की मुझे कॉल नहीं आई है कि क्या मसला है। दरअसल सीरियसनेस नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं है, इसलिए हमें उनको एक्शन के लिए तैयार करना पड़ेगा, डिफेंसिव पोजीशन से निकालना पड़ेगा कि भाई उस पोजीशन से निकले। इस वक्त अभी और दहशतगर्दी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। रिजवान साहब जी, देखें, ये गुफ्तगू हम जितनी करते रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे भाई ने कहा कि पॉलिसी बन रही है, और अब जो पॉलिसी बनेगी इस एपीसी के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी, और ये होगा और वो होगा। मैं इनसे ये पहले सवाल करता हूँ, क्या गुज़श्ता 5 साल ये पंजाब के हुक्मरान नहीं थे? 65% पाकिस्तान के 10 करोड़ आबादी है, ठीक है, उसके हुक्मरान नहीं थे? कौन सी दूध की नहरें, कौन सा पंजाब को ये तो माजी था ना। नहीं जी, देखें, माजी हमेशा हम अपनी गलतियों से ज्यादा अपने माजी की गलतियों से सीखते हैं। सबसे ज्यादा बात कर रहा हूँ बेहतर पंजाब की थी। डॉक्टर साहब, जब आप बात कर रहे थे मैं खामोश था, अब मैं बात कर रहा हूं। ये आपने कि नीयतें नहीं है। मैं सवाल ये करता हूं, जो पंजाबी तालिबान के कंधों पर सवार होकर इक्तिदार में आएंगे, मैं खुलकर बात कर रहा हूं, क्या वो कोई पॉलिसी बना सकेंगे? ये तो एक इल्जाम है। इल्जाम नहीं, हकीकत है। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि पंजाब की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त पंजाबी तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। उनमें जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि जरूरत इसलिए नहीं है, आपके लीडर कह रहे हैं कि मेरी बात सुन लें, जरूरत इसलिए नहीं है कि जिनकी ताउन से, जिनकी मदद से उनके अकाबरीन ने ऑन टीवी के ऊपर ऑन एयर बैठकर ये बात कही है माजी में कि ये गवर्नमेंट माजी में भी और अब भी बगैर हमारी सपोर्ट के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं बन सकती। आप मीडिया के मुख्तलिफ टॉक शोज उठाकर देख लें। मैं ये कह रहा हूं कि यार खामखा कौम को धोखा देने की क्या जरूरत है? क्या ये प्लानिंग पॉलिसी और ये चीज कौन रोक रहा है भाई आपको? आप मुझे ये बता दें, चले मैं मान लूंगा कि आपकी एपीसी में होने वाली सारी पॉलिसीज बहुत अच्छी होंगी। आप मुझे बताएं 1 महीने बाद, बल्कि अब तो 1 महीना भी नहीं रहा है, ममनून हुसैन आपके सदर हलफ उठा लेंगे, जिम्मेदारियां उठा लेंगे। आप इस वक्त 770 सजाए मौत के कैदी हैं जिनको आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मुख्तलिफ कोर्ट तो मुस्लिम लीग नून ने सजाए दी हैं। मेरी बात सुने, मुस्लिम लीग ने कहा है, मुस्लिम लीग कहती बहुत कुछ है, एपीडीएम में बहुत कुछ कहा था मुस्लिम लीग नून ने कि फला पार्टी बहुत कुछ कहती है मुस्लिम लीग। अभी सितंबर में पता चल जाएगा कि कितने सजाए मौत के कैदियों को मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाजत से उनको सजाए मौत होगी, तो कितनों को इजाजत देते हैं। अगर ये चीज ना हुई ना रिजवान, तो ना, बहुत बहुत मेरी आपकी जुमला, अगर ये चीज ना हुई कि मुजरिम को सजा नहीं मिली, तो ना आप बैठे होंगे ना मैं बैठा हूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ऐसे वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। ऐसे होना नहीं चाहिए। आप इल्जामबाजी से पहले आप देखें कि गवर्नमेंट की विल कैसी है। हर चीज कहाँ से बिल है? कहाँ से बिल है मेरे पास? लेके आ रहा है फोरम के बिल ऊपर। तो दिखाओ ना, कहाँ से बिल है यार? बात जिस तरह से हुई कि मुसलसल दहशतगर्दी का सामना तो मुल्क को है ही, और फिर यके बाद दीगरे हम मुख्तलिफ हादसात मुल्क में देख रहे हैं, और तमाम सियासी जमातें, कम से कम हम ये कहें कि सियासी जमातें जो हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएं और लाहेअमल बनाएं। सिक्योरिटी पॉलिसी भी बननी है मुल्क की, और यहां पर तो हम अस्करी और सिविलियन क्यादत की बात हमेशा करते रहे कि वो एक नुक्ते पर, एक एजेंडे पर आएंगे तो मामला हल होंगे। यहां पर तो हम सियासी जमातों को भी आपस में यूं कहीं के इख्तलाफ ही देखते हैं, और सियासी नारेबाजियां और पॉइंट स्कोरिंग ही हो रही होती है दहशतगर्दी के मामला पर भी देखते हैं। रमजान मुबारक भी गुजर गया, और ईद के बाद खुदा करे कि ये जमातें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी हो सके और बैठ सकें, और अपने जो मामलात हैं, जो मुल्क के मामलात हैं, वो बेहतर हो सकें। रिजवान अजान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।